अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में इमरान खान की मकबूलियत से फ़ायदा नहीं इमरान उठा खान के सके? लॉयर इमरान खान को बेच के लीडर बने। ये लोग चाहते नहीं कि इमरान खान बाहर आए। गंडापुर ने जो बात की, ये बिल्कुल हकीकत है कि बाहर जो है वो 10-10 लोग निकलते हैं, वहां जाकर रिपोर्ट दी जाती है, लाखों लोग रोड पे हैं। रास्ता निकालने वाले सारे साइड लाइन है और जो चक्रे मारने वाले हैं वो फ्रंट लाइन पे हैं। जब तक सुहेल आफरीदी वज़ीर-ए-आला हैं, सुहेल आफरीदी अली अमीन गंडापुर को कोई किरदार अदा करने देंगे इमरान खान की रिहाई के हवाले से? सियासत जो है दीवार से टकरे मारने का नाम नहीं है। दीवार में सुराख करना, रास्ते निकालना, खिड़कियां दरवाजे बनाकर की रिहाई की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि खान के पास वक्त कम है। बहनों से मुलाकात आज भी इमरान खान की नहीं करवाई गई। ये जो बड़ी अफसोसनाक बात है, इस वक्त जब ये सूरत हाल है, सेहत के हवाले से हवा बना हुआ है, अगर मैं गवर्नमेंट में हूँ तो मैं फौरी तौर पर इनकी इमीडिएट फैमिली की मुलाकात करा के उनकी तसल्ली कराऊं कि किस हालत में इमरान खान। बैरिस्टर गौहर का किरदार अभी तक आप क्या देख रहे हैं? बैरिस्टर गौर का किरदार लोग बुरा समझते हैं, मैं उसको इतना बुरा नहीं समझता किरदार। मुराद सईद के हवाले से सुहेल आफरीदी का एक बयान था। उन्होंने कहा कि मुराद सईद हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, तो अगर वो कोई बात कहेंगे तो हम उसको ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ा देंगे। पीटीआई में खान के बाद अगर कोई बंदा सबसे ज्यादा अभी भी मकबूल है तो मुराद सईद। मुराद सईद सुहेल आफरीदी को चला सकते हैं। मुराद सईद का सोच और अप्रोच को सोहेल अफरीदी रिप्रेजेंट करता है। सोहेल अफरीदी इज अ इम्पैच्योर पॉलिटिशियन, वो तो जज्बाती है, उसे दीवार से टक्कर मरवा लो मार जाएगा। गवर्नमेंट की संजीदगी का लेवल आप किस तरह से देख रहे हैं? गवर्नमेंट क्यों एफर्ट करेगी? ये एक्सपेक्ट करें गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इनके लिए कोई आसानियां पैदा करेगी? गवर्नमेंट से आसानियां छीनी जानी चाहिए। इमरान खान की सेहत के हवाले से जो कंसर्न हैं वो बड़े जेन्युइन हैं और हुकूमत को उनको बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मजाज डिजिटल के साथ मैं सबीन शहबाज हूँ। शाकिर अब्बासी मेरे साथ आज मौजूद हैं। नाज़रीन, 13 फरवरी से लेकर आज 17 फरवरी तक, यानी कि 13 फरवरी गुज़िश्ता हफ्ते का जुमा और आज मंगल का रोज़ है, 17 फरवरी है। इन 5 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर टफ टाइम कह लीजिए कि था। किसी को खाना नहीं मिला, कोई स्पॉट पे ही मौजूद नहीं रहा। अगर कोई स्पॉट पर आया है तो कोई दरीना दोस्त, कोई साथी स्पॉट छोड़कर जाने पर मजबूर हो गया। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जुमे के रोज़ एहतजाज की कॉल दी गई थी और सुहेल आफरीदी साहब का गुज़िश्ता रोज़ का बयान भी हमारे सामने है। कुछ और चीज़ें हैं उस पर भी शाकिर अब्बासी से बात करेंगे। शाकिर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि एक प्रोटेस्ट कॉल दी जाती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। अब गुज़िश्ता रोज़ सुहेल आफरीदी जो कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि हमने पार्लियामेंटेरियंस यानी कि एमएनएज़ और सेनेटर्स को कहा था और साथ-साथ जो एमपीज़ हैं उनको एहतजाज के लिए बुलाया था। बाकी जो रास्ते बंद हैं, जहाँ-जहाँ शाहराहें बंद हैं, वो उस एहतजाज की कॉल हमारी तरफ से यानी कि पार्टी की क़यादत की तरफ से नहीं दी गई थी। वो बरीउज़्ज़िमा होना चाह रहे हैं। क्या वजह इस बात की? क्योंकि अवाम तो इमरान खान की सेहत के हवाले से कंसर्न है। बहुत शुक्रिया सबीन। मैं समझता हूँ कि एक तो प्रोटेस्ट अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले तो हमें कंसर्न है इमरान खान की सेहत के हवाले से। यकीनन वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, अभी भी वो मुल्क के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उनकी सियासी जमात, उनकी बाकी मानदा लीडरशिप उनको उस हवाले से वो जो मकबूलियत है उसका फ़ायदा नहीं उठा सकी। लेकिन इमरान खान की सेहत के हवाले से जो कंसर्न्स हैं वो बड़े जेन्युइन हैं और हुकूमत को उनको बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए। इससे पहले माजी में भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ही लोग नवाज शरीफ समेत जेल में रहे और उनको सहूलियात दी जाती रही हैं। ये बड़ी इत्मीनान की मेरे लिए खबर है कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उनकी बीमारी 85% बताई गई है कि वो इतना कोई ज़्यादा ख़तरे वाली बात नहीं है। लेकिन इसको मैं समझता हूँ कि इमरान खान की फैमिली और उनकी जो भी पार्टी लीडरशिप है, अगर गौहर इस वक्त पार्टी के चेयरमैन होने के बाद, तो उनको एतमाद में लेना बनता है और उनको उनकी तसल्ली करानी चाहिए हुकूमत को। और अगर हुकूमत अभी तक की जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने देखा मोहसिन नकवी साहब की बातचीत, जी। तो उसमें भी ये लग रहा है कि सेहत तसल्ली बख्श है। लेकिन फिर भी फैमिली और पार्टी लीडरशिप के हक है कि अपने लीडर के हवाले से उनको जो भी वो एश्योरेंस चाहते हैं उनको मिलनी चाहिए। जहाँ तक आपने प्रोटेस्ट की बात की, प्रोटेस्ट ये तो कोई प्रोटेस्ट नहीं है। माज़ी में हमने देखा कि बड़े-बड़े प्रोटेस्ट पर मैं जेनुइनली ये समझता हूँ कि अब बात प्रोटेस्ट से बनने वाली नहीं है। अब ज़रा यहाँ गंडापुर साहब के दौर में बड़े-बड़े रेले आए केपीके से इस्लामाबाद पर दाखिल हुए, डी चौक में गए, दर्जनों लोगों की वहाँ बात हुई डी चौक के अंदर। उसके बावजूद क्योंकि इमरान खान की रिहाई या उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। उससे ये तासुर यही जाता है कि अगर आपको रिहाई के लिए जाना है तो यकीनन आपको बैक चैनल डिप्लोमेसी, बैक चैनल मुज़ाकरात, संजीदा मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि कौन करेगा? अब सोहेल अफरीदी इज़ अ इम्पैच्योर पॉलिटिशियन, वो बड़ा ज़बरदस्त कारकुन है, सब कुछ है, लेकिन उसका कैलिबर ये नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे जो सीनियर सियासी क़यादत है उसके साथ उनके दाँव-पेच समझ सके, उनके साथ पॉलिटिक्स कर सके। वो तो जज़्बाती है, उसे दीवार से टक्कर मरवा लो मार जाएगा। वो जेल की दीवार अगर उसे कहो तोड़ो तोड़ जाएगा। लेकिन इस तरह खान नहीं आज़ाद होना। खान की रिहाई आपको एक मानी खेज़ बामकसद मुज़ाकरात के ज़रिए होगी और बड़ी
अरसे बाद पीटीआई के अंदर से एक बड़ी संजीदा सैन वॉइस बाहर आई है, वो गंडापुर की सूरत में जो उन्होंने बातें की है, उन्होंने बिल्कुल कच्चा-चिट्ठा खोल के रख दिया रख दिया, पीटीआई के अंदर बिल्कुल कि ऐसे ही। पीटीआई की जो क़यादत है, वो संजीदा ही नहीं है। ना एक तो कैपेबल नहीं है कि इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ कर सके, दूसरा मुझे लगता है वो संजीदा भी नहीं है। क्योंकि जिस दिन इमरान खान ने बाहर आना है, पार्लियामेंट की पहली जो रो में बैठी लीडरशिप है, वो नल एंड वाइड हो जाएगी। वो कोई अपोज़िशन लीडर बना फिरता है, कोई पार्टी चेयरमैन है, कोई क्या-क्या, वो सारे के सारे जो है शैडो में चले जाएँगे। उनकी सियासत, उनकी जो टिप टॉप है, वो सारी इमरान खान के जेल में होने की वजह से है। इस सारी गैर संजीदगी और इनकम्पिटेंसी की वजह से इमरान खान अभी तक जेल में है। और ये प्रोटेस्ट की कॉल आप डी चौक में आ जाएँ या आप पार्लियामेंट में बैठ जाएँ या आप केपी हाउस के बाहर बैठ जाएँ। ठीक है, एक सिंबॉलिक तो हो सकती है ये बात। आप मीडिया के ज़रिए शायद इंटरनेशनल तवज्जो भी हासिल कर सकें, लेकिन खान की रिहाई के हवाले से कोई मौसर बात नहीं है। और मैं जिन दिनों प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं खुद एबटाबाद का हूँ, मैं खुद केपीके से हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि केपीके की आवाम को आप क्यों सड़कें बंद करके तंग कर रहे हैं। एक तो उन्होंने आपको क्या ज्यादती की है या गलती की है कि आपको वोट दिया 3 दफ़ा, 15 साल से अवाम हुक्मरान है। ऊपर से आप जो है वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो उनके रास्ते बंद करके उनको ही परेशान कर रहे हैं। तो कुछ संजीदा कोशिश होनी चाहिए। इस तरह के गैर संजीदगी जितनी भी आज तक अपनाई गई है, और फिर पार्टी के अंदर डिवीजन इतनी ज़्यादा है, इतनी डिवीजन है। एक पार्टी क़यादत है, एक अलीमा खान एक को लीड करती हैं। अब गंडापुर की जो आवाज़ आई है, और गंडापुर की आवाज़ में ये अकेली आवाज़ नहीं है। मैं आपको बताऊँ, पंजाब से बहुत ज़्यादा जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, वो ये समझती है कि जो केपीके से हमें प्रेशर आता है, केपीके से जो लोग हुकूमत के ज़ोर पे आके, यहाँ पंजाब में तो पीटीआई इस वक़्त मज़लूम है। यहाँ के इनकी लीडरशिप जो है वो एक तरह का एक क्रैकडाउन के ज़र्द में है। यहाँ यहाँ उनको सियासत करने की या तहरीक चलाने की आज़ादी नहीं है। केपीके में गवर्नमेंट है, वहाँ आज़ादी है। वो कहते हैं कि वहाँ से इनको जो है ना एक जज़्बाती अंदाज़ में इस तहरीक को चलाया जा रहा है, और जज़्बातियात से इमरान खान बाहर आने वाला नहीं है। अच्छा, ये आपने जवाब जो दिया इसमें आपने 3 सवाल छोड़े। मुझे सबसे पहले ये बताएँ, आपने कहा मकबूलियत से फ़ायदा नहीं उठा सके। क्या समझते हैं कि हर शख़्स बशमूल, क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टर हूँ, तो मैं लॉयर्स को देखती हूँ, कई लॉयर्स ऐसे हैं जो इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके उन लोगों ने अपने सोशल मीडिया चला लिया, हर चीज़ चला ली, लेकिन इमरान खान के किसी भी केस में वो अदालतों में नहीं आते, वो कहीं नहीं आते। क्या समझते हैं कि अपनी-अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में, अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में इमरान खान की मकबूलियत से फ़ायदा नहीं इमरान उठा खान के सके? लॉयर इमरान खान को बेच के लीडर बने। मतलब आपको आज 3-4 साल पहले से गौर कौन जानता था? आज तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है, और भी दीगर का नाम ले लेता हूँ। इमरान खान का जो एक कल्ट यूट्यूबर नुमा जर्नलिस्ट थे, उन्होंने रोज़ इमरान खान को बेच के सो जाते थे। ये लोग चाहते ही नहीं हैं, ये लोग चाहते नहीं कि इमरान खान बाहर आए। गंडापुर ने जो बात की, ये बिल्कुल हकीकत है कि बाहर जो है वो 10-10 लोग निकलते हैं। ऐसा ही। वहाँ जाके रिपोर्ट दी जाती है, लाखों लोग रोड पे हैं। खान को हवा भरी जाती है। अगर वो कहीं कोई मुज़ाकरात के टेबल पे आना चाहता है, या कहीं कोई वो कॉम्प्रोमाइज़िंग या अपने आप को बचाना चाहता है, तो ये इतनी उसको हवा भर देते हैं कि वो वाक़ई सोच रहा है कि जेल में बंदे को क्या है, बाहर से जो आप उसके कान में भरेंगे। वैसे ही खान साहब जब बाहर भी थे, तो उनके बारे में मशहूर था, वो कान के कच्चे हैं। जब उनको ये भरी जाती हैं बातें, तो किसी तरह आप टेबल पे नहीं आते। मैं अभी भी समझता हूँ कि ये हवा भरने वाले बंद करें, संजीदा बात। बहुत ज़बरदस्त बातें की गंडापुर ने। और मैं आज जो मोहसिन नकवी का भी उसके बाद जो बयान आया, उसमें भी यही कहा है कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम खान के मामलात को हल करने के करीब पहुँचते हैं, हलीमा खान आकर उसको वीटो कर देती हैं। अब वो बहन भी है, उसका जज़्बातियत एक ताल्लुक तो होगा इमरान खान से। वो ये इस जज़्बातीपन से आपको निकलना होगा। आपको ठीक है, वो लीडर है, आप अगर उस अपने लीडर को मरवाना ही चाहते हैं, उसको ज़ाया करवाना चाहते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि वो किसी तरह इस मुश्किल से बाहर आए, बाहर आके एक दोबारा सियासत करे। नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा अंदर गया जेल में। वो अपनी लड़ाई लड़ रहा था, तो सेकंड एंड पे जो है वो उसका भाई शहबाज शरीफ बैक चैनल डिप्लोमेसी चला रहा था एस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हलकों के साथ। इमरान खान के जो दोस्त हैं, वो भी उसको अंदर ही रखना चाहते हैं। फैमिली भी जज़्बाती है, उनकी भी ख्वाहिश है कि किस तरह वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करे या झुके नहीं। सियासत में आगे-पीछे होना पड़ता है आपको। 1 स्टेप आगे, 2 स्टेप पीछे। आपको बड़ी छलांग लगाने के लिए बाज़-औक़ात पीछे थोड़ा हट के दौड़ के जाना पड़ता है। यही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का नाम दीवार को टक्करें मारना नहीं है। आप जितनी टक्करें दीवार को मारेंगे, दीवार को कुछ नहीं होगा, अपने सर प आपका फटेगा। तो संजीदा कोशिशें जब तक नहीं होंगी पीटीआई के अंदर से, इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। और इस पोज़ीशन में मैं खुद एज़ अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि मेरा इमरान खान से कोई ताल्लुक है या नहीं है। वो इस मुल्क का एक मकबूल लीडर है, दुनिया में उसका एक नाम है। वो जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है। आज का आप देख लें, दुनिया के 14
नामवर कैप्टन्स जो क्रिकेट कैप्टन्स थे और दीगर, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को उसकी सेहत के हवाले से कंसर्न शो की, जी। खत लिखा। आप देखें ना, सुनील गावस्कर ने लिखा, कपिल देव जिन्होंने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप लिखा उनका नाम है, एलन बॉर्डर इंग्लैंड के जो कैप्टन थे, और अतकी इमरान खान का उनके साथ बड़ी राइवलरी चलती रही। ये सारे लोग अगर कंसर्न है ना, ये सारी कंसर्न एक तरफ, और इनकी जमात जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रही, वो अपनी सियासत चमका रही है, इमेच्योरिटी दिखा रही है। सियासत में इतनी मार खाने के बाद मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ में वो सियासी पुख्तगी आ जानी चाहिए थी, जो नहीं है। और मैं समझता हूँ इसका भी थोड़ा सा कसूर इमरान खान का है कि उसने अपने पीछे लीडरशिप को तैयार ही नहीं होने दिया। जब वो हुकूमत में था तो उसने पंजाब में बुजदार जैसे लोगों को जो है वो हुक्मरान बनाया, महमूद खान जैसे लोगों को केपी बनाया। जेनवन पॉलिटिकल वर्कर जो थे, ये जेनवन सियासी सोच रखने वाले लोग थे, वो इस वक्त शाह महमूद कुरैशी जेल में है। अगर कोई काम कर सकता तो फवाद चौधरी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। ये वो लोग हैं जो कम्पिटेंट हैं मुज़ाकरात के हवाले से, हल निकालने, रास्ता निकालने के हवाले से। रास्ता निकालने वाले सारे साइड लाइन हैं, और जो चक्करें मारने वाले हैं वो फ्रंट लाइन पे हैं, और उसका नतीजा ये है कि इमरान खान स्टिल 3 साल से जेल में है। आपने अली अमीन गंडापुर की बात की। जुमे से लेकर आज तक हम जो अली अमीन गंडापुर के साथ केपी के हाउस के बाहर जो कुछ हो रहा है, डिवीज़न तो नो डाउट कि प्रोमिनेंट हो गई है, अब कितनी डिवीज़न है तहरीक-ए-इंसाफ में। लेकिन आपने कहा कि संजीदा मुज़ाकरात के लिए अली अमीन गंडापुर बेस्ट ऑप्शन है इमरान खान के पास। जब अली अली अमीन गंडापुर इक़्तिदार में थे, वज़ीर आला केपी के थे, उस वक़्त भी ये कहा जाता था, और नो डाउट कि अली अमीन गंडापुर के होते हुए चीज़ें किसी हद तक डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू सुहेल आफरीदी के एरा। मुझे ये बताएँ कि सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो कुछ इन दिनों में हुआ है, क्योंकि सुहेल आफरीदी अली अमीन गंडापुर से आते थे, सिर्फ़ दुआ सलाम की हद तक थे। इससे ज़्यादा सुहेल आफरीदी अली अमीन गंडापुर से बात नहीं करते थे। आप समझते हैं कि जब तक सुहेल आफरीदी वज़ीर आला हैं, सुहेल आफरीदी अली अमीन गंडापुर को कोई किरदार अदा करने देंगे इमरान खान की रिहाई के हवाले से? देखें, पीटीआई के अंदर अली अली अमन को संजीदा लोगों का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, जिसमें इसके चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर, अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद के जो बेटे हैं, और बड़े नाम हैं जो संजीदा लोग हैं। जिस तरह रियाज फतेहाना एक बड़ा या अच्छा नाम है, टेबल पे बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। स्टैब्लिशमेंट के जिनके थोड़े से ताल्लुकात स्टैब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, वो बेहतर तौर पर उनके साथ एंगेज कर सकते हैं। अब अली अमन गंडापुर जितना अरसा वज़ीर आला रहे हैं, वो पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट को एज़ अ सीएम डील करते रहे, उनके साथ एंगेज रहे, कुछ थोड़ा-सा ट्रस्ट लेवल उनका होगा। और जिस तरह उन्होंने एक बात की कल किसी को इंटरव्यू देते हुए कि सीडीएफ से बात करनी है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से कोई बात करे, तो वो मोहसिन नकवी कर सकता है। और कहीं न कहीं मुझे लगा शायद कहीं न कहीं ये बात हुई है जो उन्होंने की है। किसी पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हरकत हुई है जो अब स्क्रीन पे आ गई है। इस सारी सूरत-ए-हाल में अगर इमरान खान की रिहाई मुमकिन है तो ये संजीदा लोग करवा सकते हैं। ये मुज़ाहिरों वाले, ये बयानात देने वाले, वीडियोज़ बनाने वाले, शर्टें अपनी फड़वाने वाले, इन ये अपना आपका अपना चूरन, अपनी पॉलिटिक्स तो कर सकते हैं। जज़्बाती कारकुन को तो खुश कर सकते हैं। देखिए ना, कारकुन की जज़्बातियात और एक लीडरशिप की जज़्बातियात में फ़र्क होना चाहिए। यहाँ जो है वो लीडर भी जो इस वक़्त इक़्तिदार में है केपी में, वो सब कारकुन बने हुए हैं। अब कारकुन, इनको प्रेशर भी है। अब कारकुन की इनने कारकुन की ज़हनसाज़ी इस तरह की है कि अब वो कंबल तो ये छुड़ाना चाहते हैं, कंबल ही इनके साथ लिपट गया, नहीं छोड़ना चाहता। अब ये जब पीछे हटते हैं तो कारकुन इनको जो है वो गालियाँ देते हैं, इनको जो है वो बैशिंग करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं। तो ऐसे मामले में इनको पॉपुलर सियासत से हटकर संजीदा सियासत और टेबल पर आकर इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें करनी चाहिए। इमरान खान का मज़ीद जेल में लेना उनके लिए भी ठीक नहीं है, इस मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है। वो अब 75 राउंड अबाउट ईयर्स का एक बंदा, कितना अरसा जेल आप रखेंगे उसको? और जितना अरसा वो जेल रहेंगे, उनका वक़्त भी ज़ाया हो रहा है, उनकी सेहत भी जा रही है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए। आप उनको किसी तरह पहली प्रायोरिटी उनको जेल से बाहर रहना रखें, उसके बाद आप सियासत करते रहिएगा। आपने अभी कुछ नाम लिए हैं कि अगर संजीदा टॉक करनी है तो इन नामों को जो है वो रखा जाएगा। आप एहतजाज अभी का एहतजाज निकाल लें। कितने नाम इसमें से नज़र आए? इनफैक्ट ये नाम नहीं, और नाम जिनको हम समेत तमाम तरह यही लोग कहते हैं कि वो सिर्फ़ अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में अली मोहम्मद खान हमें कहीं नज़र नहीं आए। आमिर डोगर, जिनका नाम आपने भी लिया भी है, आमिर डोगर हमें कहीं नज़र नहीं आए। बहुत से ऐसे केपी के से काफ़ी लोग हैं जो नज़र नहीं आए। शफ़ी जान पहले दिन ज़रूर नज़र आए थे जहाँ पे उन्हें घसीटा, और उसके बाद वो नहीं आए। शाहिद खट्टक पार्लिमानी लीडर हैं, शाहिद खट्टक भी इस ऐसे प्रोटेस्ट में जो है वो नज़र नहीं आए। तो समझते हैं कि अगर यही हालात रहे और लीडरशिप की यही संजीदगी रही, जो ऐवान में तहरीक इंसाफ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, अगर यही इनकी संजीदगी का लेवल रहा, तो क्योंकि प्रोटेस्ट में तो नहीं आ रहे, तो क्या ये इमरान अगर मुज़ाकरात की कोई बात करते हैं, तब भी ये लोग गैर हाज़िर रहेंगे? देखें, इन्होंने 3 सालों में ज़ोर लगा लिया, प्रोटेस्ट कर लिए, मार-धाड़, सारा कुछ हो गया। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो संजीदा मुज़ाकरात नहीं किए। आप जब बैकफुट पे जाते हैं, जब जेलों में जाते हैं या कहीं आप इक़्तिदार से हटते हैं, तो फिर उस वक़्त आपको पॉलिसीज़ तब्दील करनी पड़ती हैं। आप क्योंकि रिसीविंग एंड पे होते हैं, आप डोमिनेट आप या नहीं कर रहे होते, हुँ, डोमिनेट कोई और कर रहा कर होता है, रहा तो होता है। आपकी हिकमत अमली सियासत तो हिकमत और बसीरत का नाम है ना। आप अगर सियासी
सियासी अप्रोच नहीं रखेंगे तो आप कैसे मामले निकालेंगे? तो जो लोग आप जिनके आप जिस तरह आपने चीफ व्हिप का नाम लिया आमिर डोगर का, दीगर लोगों का, ये आप समझ गए हैं कि ये जो टिपिकल नौजवान तबका जो इस वक़्त अ, ज़ीर-ए-आला केपी अफरीदी के साथ है, जिस तरह मीना मीना खान खान अफरीदी। अफरीदी हैं, ये जज़्बाती लोग हैं। वैसे भी पख्तून थोड़ा-सा ज़्यादा जज़्बाती है, उसके खून में जज़्बाती शामिल है। वो अ, संजीदा मुज़ाकरात के लिए आपको उस देखिए ना, जो फवाद चौधरी उन्होंने एक मुज़ाकरात के लिए एक प्रॉपर उन्होंने कमेटी बनाई। वो लोग हैं जिसमें जो वो लोग इमरान खान की कैबिनेट में रहे, इमरान खान के साथ उन्होंने ज़्यादा वक़्त गुज़ारा, इमरान खान की सोच अप्रोच को ज़्यादा समझते हैं, उसके साथ गुज़रे हैं। अगर उन लोगों को मौका दिया जाए, और मैं अभी भी कहता हूँ कि इसीलिए उन्होंने कोशिश की जाके कोट लखपत में जो जेल में कैद लोग हैं, उनसे उन्होंने मुलाकातें भी की जाके, फवाद चौधरी वग़ैरह ने। उसके बाद ये कोशिश की जा रही थी कि वो एक ऐसा फ़ोरम बने मुज़ाकरात का, जो कोई फ्रूटफुल साबित हो। अब पीटीआई की इस क़यादत ने, जो इस वक़्त जज़्बाती क़यादत है, उन्होंने उनको ही जो है वो बुरा-भला कहना शुरू कर दिया। उनको क्या जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम इनको अब ना खुद कर पा रहे हैं, अगर कोई दूसरा करता है तो उसको भी डिसऑन करते हैं, और इवेंचुअली जो सारा, मैं कल एक महफ़िल में बैठा हुआ था तो कुछ प्रो पीटीआई जो जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो भी यही बात करते हैं, नहीं खान नहीं बाहर आएगा, खान को बाहर आ गया तो ख़त्म हो जाएगा, खान को अंदर ही रहना चाहिए, उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। मतलब वो ये चाहते ही नहीं है कि खान बाहर आ गए तो हम क्या बेचेंगे। तो ये जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है पीटीआई के, वो प्लस मौजूदा क़यादत, ये दोनों नहीं चाहते, या चाहते हैं तो अमलन नहीं चाहते कि खान बाहर आए और इसीलिए वो खान अंदर है। संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। सियासत जो है, मैं फिर कहूँगा कि वो दीवार से टकरे मारने का नाम नहीं है। दीवार में सुराख करना, रास्ते निकालना, खिड़कियाँ दरवाज़े बनाकर कहीं रिहाई की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि खान के पास वक़्त कम है। उनकी सेहत के हवाले से हर शख्स जो उनका हामी है, जो उनका मुखालिफ है, जिनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, जो सिर्फ़ क्रिकेट की वजह से उनको पसंद करते हैं, जो उनके सोशल वर्क की वजह से उनको पसंद करते हैं, इंटरनेशनली जो लोग, हर कोई परेशान है उनके लिए। अब मैं कहता हूँ कि उनकी जमात अगर थोड़ा-सा संजीदगी दिखाए, थोड़ा-सा गवर्नमेंट लचक दिखाए, तो हर चीज़ मुमकिन है। और खान से सेहत होगी उसकी, वो ठीक रहेगा तो आगे सियासत भी कर लेगा। इसलिए पहली प्रायोरिटी इस वक़्त उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ। बैरिस्टर गौहर का किरदार अभी तक आप क्या देख रहे हैं और मुस्तकबिल में क्या यार बैरिस्टर गौर का किरदार लोग बुरा समझते हैं, मैं उसको इतना बुरा नहीं समझता किरदार। बैरिस्टर मेरी जो अपनी इत्तलात हैं, बैरिस्टर गौर की कोशिशों से 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि खान की रिहाई के बहुत करीब पहुँच चुका था बैरिस्टर गौर, क्योंकि वो संजीदा आदमी है। वो तकरीरें नारों से थोड़ा दूर हट के वो काम कर रहा था। लेकिन उसको जो एक ओनरशिप मिलनी चाहिए थी पार्टी, जो दीगर क़यादत है उससे, प्लस वर्कर से। वर्कर और वो जो ख़ास टिपिकल जज़्बाती क़यादत है, वो इन मार-धाड़ के अलावा कुछ पसंद ही नहीं करती। वहाँ से अगर उसको थोड़ा-सा पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाती, एक लेजिटिमेट कर दिया जाता उसके अप्रोच को, तो मेरी अपनी ज़ाती इत्तलात हैं कि 2 दफ़ा कम से कम ऐसा हुआ कि खान की रिहाई के बहुत करीब पहुँचे, लेकिन वही वो क़यादत प्लस सलीमा खान, वो हर चीज़ को फिर वीटो कर देती है, फिर वहाँ का वहाँ रह जाता है। बहरहाल खान की बहनें सियासी ना हों, उसकी बहनें वारिस हैं, उसकी फैमिली मेंबर हैं, तो उनकी वर्थ तो है, लेकिन उनकी सियासी अप्रोच नहीं है, वो जज़्बातियात से ज़्यादा खेल रही हैं। तो ये अगर चीज़ देखो ना, अब इन तमाम कोशिशों को नाकामी के बाद अगर खान ने, ना कौमी असम्बली में उसका अपोज़िशन लीडर है, ना सेनेट में। सेनेट में? उसने एक कॉम प्रेस बंदे को अपोज़िशन कौमी असम्बली में, एक सेक्टेरियन बंदे को उसने बना दिया सेनेट में अपोज़िशन लीडर। ये एक वाज़िह पैगाम है कि खान अपनी पार्टी क़यादत से मुतनफ़्फ़िर है खुद भी। वो इनसे भी जो है वो एक उसका दिमाग अब ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये लोग अब मेरे लिए कुछ कर सकें। उन्होंने ये इख्तियार ही जाके कि दूसरे बंदों को दे दिया। अब ये पैगाम आने के बाद भी अगर पार्टी नहीं समझती तो फिर उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि यार खुदारा अपनी सियासत को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखें। इस वक़्त वन पॉइंट एजेंडा आप खान को निकालें, खान को किसी भी तरह मुज़ाकरात से निकलता है, वो निकलेगा मुज़ाकरात से, रास्ते में मुज़ाकरात निकलते हैं, आपने प्रोटेस्ट कर लिए, रैलियाँ निकली, बंदे मरवा दिए, नहीं हुआ ना, तो अब दूसरी तरफ जाएँ, समझ जाएँ कि अब संजीदा मुज़ाकरात ही खान को बाहर लाने का हल है। शाकिर, मुराद सईद इमरान खान के बड़े दरीना साथी थे, अभी भी हैं। जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, वो रूपोश हैं, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ हैं। कहीं न कहीं उनका किरदार समझते हैं कि है इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में? देखिए, मुराद सईद भी एक जज़्बाती कारकुन है। मुराद सईद जब मिनिस्टर थे, हमने उनके साथ थोड़ा क्लोज़ली वर्क भी किया, मैंने उनके साथ ट्रैवल भी किया। हफ़्ता 10 दिन उनके साथ रहा मैं और गंडापुर, जब ये जो कैंपेन थी इनकी कश्मीर इलेक्शन की, तो हम जर्नलिस्ट भी उनके साथ कवरेज के लिए गए थे, पर क्लोज़ली हमने उनको देखा। मुराद सईद एक प्योर जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर था, जो ग्रास रूट से आया हुआ लीडर बना, लेकिन जज़्बातियत उसके अंदर भी थी। पॉलिटिकल अप्रोच कम और जज़्बातियत ज़्यादा इट्स थी। लाइक सुहेल आफ़रीदी। मैं समझता हूँ बिल्कुल ऐसी अप्रोच थी, और शायद यही अप्रोच अब उनको
इस लेवल पे एक्सट्रीम पे ले गई है कि अब उनके लिए पाकिस्तान की रियासत जो है वो उनको कुछ ज़्यादा अच्छा ट्रीट नहीं करेगी। जब वो कर भी नहीं रही, लेकिन जब उनको मिलेंगे तब भी कोई ज़्यादा अच्छा ट्रीट नहीं करेंगी। सियासत में आपको मिडल एंड राइट और मिडल एंड लेफ्ट रखना चाहिए, ना कि एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक डिफरेंट इसकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना पाकिस्तानी सियासत की, वो डिफरेंट हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, उनकी क़यादत को ये सोचना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की हकीकत है, क्योंकि वही उनको 2018 में इक़्तिदार में मिला है। वही उनको साढ़े 3 साल तक चलाते भी रहे। उनको इक़्तिदार से भी निकाला वो तो उन्हीं का किरदार है। तो एक हकीकत है, अगर आपने उस हकीकत को पहले अवेल नहीं किया तो फिर तुम कहें यार ठीक है। आप उसी सिस्टम से, उसी कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करते हुए आए थे इक़्तिदार में, फिर निकल भी गए। तो उनके साथ अगर आप दूब-दूब लड़ाई में आप नहीं उनसे जीत सकते। सियासत हिकमत और बसीरत का नाम है। मुराद सईद के हवाले से मुझे खुद भी थोड़ी-सी कंसर्न है कि जेन्युइन पाकिस्तानी एक मिडल क्लास का लीडर निकला था, और वो भी जज़्बातियत और इन चीज़ों में कहीं एक अब तो गायब ही है। अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करे। मैं दुआ गो हूँ कि उनकी सेहत सलामती के लिए और उनको थोड़ा-सा अक्ल सलीम दे कि वो मामलात को समझें, जज़्बातियत से निकलें। और वो मेरा ख़्याल है इस वक़्त पीटीआई में खान के बाद अगर कोई बंदा सबसे ज़्यादा अभी भी मकबूल है, तो मुराद मुराद सईद, सईद। ऐसा ही है। अच्छा, मुराद सईद के हवाले से सुहेल आफरीदी का एक बयान था, उन्होंने कहा कि मुराद सईद हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, तो अगर वो कोई बात कहेंगे तो हम उसको ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ा देंगे। अगर वो कोई बात करेंगे तो हम जो है वो करेंगे, क्योंकि मुबीना तौर पे सुनने में आ रहा था कि ऑडियो शायद मंज़र-ए-आम पर आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एहतजाज की कॉल शायद जो है वो दे रहे हैं। फिर खालिद खुर्शीद साहब का एक वीडियो बयान सामने आया। तो मुराद सईद सुहेल आफरीदी को चला सकते हैं? नहीं, संजीदा बात पे जिस अगर तरह की लाना हो तो? सोहेल अफरीदी की सिलेक्शन हुई थी, मुझे तो उस वक़्त भी ये लगता था कि शायद ये मुराद सईद सिफ़ारिश की? जो है वो मुराद सईद की हो, क्योंकि वो मुराद सईद का सोच और अप्रोच को सोहेल अफरीदी रिप्रेज़ेंट करता है। उसका भी तरीका, और ये भी आईएसएफ का लीडर, वो भी आईएसएफ का लीडर, तो वो एक जो खिलंडरापन होता है ना नौजवान क़यादत में, स्टूडेंट लीडर्स में, वो दोनों में था। मुराद सईद का ये था कि चलो मिनिस्ट्री गुज़ारी, थोड़ा ब आप मेन स्ट्रीम में रहते हैं, थोड़ा संजीदगी आप में ठहराव आ जाता है। इनकी ये पहली जो है वो इस तरह की असाइनमेंट है। मुराद सईद क्योंकि जिन हालात में भी है, वो छुपता फिर रहा है, वो कहीं जो है वो रोपोश है, तो एक बंदा जो हॉस्पिटल में होता है या जेल में होता है या फिर इस तरह कहीं उसको जो है वो हाइड आउट्स में अपने आप को रखना पड़ता है, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकता। मैं मतलब मुझे बहुत सारे कल दोस्त कहते हैं इमरान खान भी जेल में एक ही बात करता है, नहीं मैंने लड़ना है, मैंने नहीं झुकना। मैंने कहा वो जो बात करे, या कोई ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज़ है, वो कहे मैंने अपना इलाज नहीं कराना, तो क्या बाहर वाले नहीं कराएँगे? वो जो बंदा हॉस्पिटल में है, जो जेल में है कहीं, वो वल्नरेबल है। दूसरे लोगों की ज़िम्मेदारी होती है कि उसको उस सिचुएशन से निकालें। वो आज़ादाना सोच नहीं सकता, वो किसी एक ख़ास माइंडसेट के साथ सोच रहा होता है, किसी एक प्रेशर में होता है। उसकी सोच और बाहर वालों की जो आज़ाद हैं, उनकी सोच में फ़र्क होना चाहिए और उनको रोल प्ले करना चाहिए। तो मुराद सईद को यकीनन मुराद सईद को फ़िलहाल तो उनका लीडरशिप में किरदार नहीं होना चाहिए। जो लोग यहाँ सामने आज़ाद हैं, काम करें, किरदार उनके होने चाहिए, फ़ैसले उनके होने चाहिए, क्योंकि वो मुस्बत या वो ऐसी सोच सोच सकते हैं जो एक फ़ायदेमंद है। एक बंदा जो पहले ही टॉर्चर में है, पहले ही क्राइसिस में है, उसने फिर वहाँ से उसका रद्द-ए-अमल बेसिकली उसका जो भी फ़ैसला या सोच होगी वो रिएक्शन होगा, एक्शन नहीं होगा। तो वो कोई पॉज़िटिव सोच नहीं हो सकती। पीटीआई के किरदार की और संजीदा है, नहीं है, इस पे तुमने बड़ी बात कर ली। गवर्नमेंट की संजीदगी का लेवल आप किस तरह से देख रहे हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से ख़ास तौर पर? क्योंकि हेल्थ के हवाले से तो मोहसिन नकवी ने कहा कि हम भी कॉन्शियस हैं और हमारा फर्स्ट कंसर्न ही ये है कि इमरान खान की अगर सेहत ख़राब है, तो उनको जो है वो जितना अच्छा हो सकता है उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ फराहम की जाए और इमरान खान ठीक हो जाएँ। गवर्नमेंट की एफर्ट्स किस तरह से देख रहे हैं मोहसिन नकवी के अलावा? बाकी जो हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं और नहीं, मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट क्यों क्योंकि एफर्ट आप करेगी? गवर्नमेंट तो उनकी मुखालफ है। गवर्नमेंट को तो जब ये गवर्नमेंट में थे तो उनको भी इसी तरह ट्रीट किया या जाता वो तो रहा, है। ठीक है? तो वो तो आप ये एक्सपेक्ट करें गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इनके लिए कोई आसानियाँ पैदा करेगी। गवर्नमेंट से आसानियाँ छीनी जानी चाहिए। वो छीनने का अमल जिन्होंने करना है वो खुद ही डिवाइडेड हैं। पीटीआई की क़यादत और उनकी फैमिली इमरान खान की वो इस ये इनका रोल बनता है कि गवर्नमेंट को इतना मजबूर करें कि वो उस जगह पे आएँ कि वो रिलीफ ले सकें। गवर्नमेंट खुद तो नहीं देगी ना। गवर्नमेंट से फिर भी जो जिस तरह मोहसिन नकवी की बातें हैं, ये पॉज़िटिव बातें हैं कि यार हम कोशिश कर रहे थे, हम करीब आ रहे थे, कुछ कुछ ले और दे होगा। ये नहीं हो सकते आप कि आपको जो ऐसे विन-विन सिचुएशन में आप जेल से आएँ। यहाँ पर आप कंप्रोमाइज़िंग पोज़ीशन में तो कंप्रोमाइज़ करके ही आना पड़ेगा, क्योंकि जेल से निकलना विन-विन नहीं हो सकता आपके लिए कि आपकी तमाम शराइत भी मानी जाएँ, फ़ैसले अदालतों के हैं, आप पे सॉलिड केसेज़ हैं, उनके फ़ैसले आए हुए हैं। जैसे-तैसे भी फ़ैसले हैं, वो फ़ैसले तो लिखे हुए हैं। उनको अगर रिवर्स करना है तो अदालतों से ही रिवर्स होंगे, लेकिन उसके लिए आपने कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करना है और ये ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की नहीं, पीटीआई क़यादत की है, इमरान खान की फैमिली की है
कि वो इस तरह के हालात पैदा करें कि गवर्नमेंट जो है वो अपना ज़िद, गुस्सा या अपनी जो सियासी एक एमिनिटी है या जो दुश्मनी है उसको भूल कर वो इंसानी हमदर्दी के तौर पर इमरान खान के लिए कुछ करे। इमरान खान की सेहत के हवाले से हर बंदा कंसर्न है। मुझे लगता है गवर्नमेंट के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो इमरान खान की सेहत के हवाले से वो कंसर्न हैं। बहनों से मुलाकात आज भी इमरान खान की नहीं करवाई गई। गो के वडियाला ये जेल। ये ये बड़ी अफ़सोसनाक बात है। इस वक़्त जब ये सूरत-ए-हाल है, सेहत के हवाले से इतनी जो है वो एक हफ़्वाह बना हुआ है, तो मैं समझता हूँ अगर मैं गवर्नमेंट में हूँ, तो मैं फ़ौरी तौर पर इनकी इमीडिएट फैमिली की मुलाकात करा के, उनकी तसल्ली कराऊँ कि किस हालत में इमरान खान। जिस तरह गवर्नमेंट आज वो उन्होंने बयान दिया कि बहुत बड़ा उनको कंपाउंड हमने दिया हुआ है, जी, उसमें जी, लॉन भी रिपोर्ट है, आई है। वॉकिंग है उनको जो है वो खाने अच्छे दे रहे हैं, सारा कुछ। ये सारी चीज़ें आप उनकी फैमिली को नहीं दिखा सकते, मीडिया को लेके जाके दिखा दें, कोई इंडिपेंडेंट सहाफ़ी लेके जाएँ, उनको दिखाएँ ताकि वो आके बात कर सकें। मैं तो कहता हूँ फैमिली और लीडरशिप को दिखाना चाहिए कि जो भी एक प्रोपेगेंडा अगर है, जो गवर्नमेंट कहती है कि क़यादत पीटीआई की प्रोपेगेंडा करी है उनकी सेहत के हवाले से और जेल के अंदर उनके साथ होने वाले सलूक के हवाले से, तो फिर अगर आप वाक़ई ऐसा नहीं कर रहे जैसा उन हुकूमत ऐसा नहीं कर रही, जैसा पीटीआई कहती है, फिर आप दिखाएँ या तो उनकी फैमिली को जाके दिखाएँ। अब आज भी आपने उनकी बहनों की मुलाकात नहीं होने देखी। ये इंतहाई जो है वो संजीदा मामला है कि कैदी के भी अपने हुकूक हैं। इमरान खान को आप छोड़ दें वो इमरान खान है, एक आम कैदी समझ लें उसको। क्या उसका हक नहीं बनता कि वो अपनी फैमिली से मुलाकात करे? बिल्कुल बनता है। आपने बुशरा बेबी की आज मुलाकात करा दी उनकी फैमिली से, तो क्यों नहीं इमरान खान की कराई? इमरान खान बीमार हैं, फैमिली से मिलेंगे, उनका पार्टी लीडरशिप से मुलाकात होगी, उनका ज़ाती मालिज उनको मिल जाएगा, तो कौन-सी अज़ाब आ जाएगा? कौन-सी क़यामत आ जाएगी? आपकी हुकूमत के ऊपर जो इस वक़्त इंटरनेशनल प्रेशर है, अब देखो हमने जिस तरह पहले ज़िक्र किया कि दुनिया के बड़े क्रिकेटर्स ने भी खत लिखा है, कुछ और भी लोग बरकत में आएँगे, तो इससे बेहतर है कि आप फ़ौरी तौर पर मज़ीद प्रेशर बढ़ने से पहले-पहले या तो आप कुछ तस्वीर अंदर से जारी कर दें या को लोगों को जाकर उनको दिखा दें ताकि देखने वालों को, उनके चाहने वालों को तसल्ली हो जाए। शाकिर, आखिरी सवाल है, गुज़िश्ता रोज़ जो रिपोर्ट आई है इमरान खान की सेहत के हवाले से, उसमें एक चीज़ लिखी गई है कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास जो हैं, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है सेनेट में, उनको इमरान खान की सेहत के हवाले से ब्रीफ़ किया गया। तो इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिजीन हैं, डॉक्टर आसिम और दूसरे डॉक्टर, डॉक्टर खुर्रम, उन दोनों को भी इमरान खान की सेहत के हवाले से ब्रीफ़ किया गया था इस इलाज के बाद। लेकिन इतवार को इमरान खान का ट्रीटमेंट हो चुका था और इतवार को ही दोनों की जानिब से चेयरमैन पीटीआई और अलामा राजा नासिर अब्बास को ब्रीफ़ किया गया था। बैरिस्टर गौहर ने इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में बिल्कुल खामोशी रखी और उनका स्टांस कल तक यही था कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमें नहीं बताया गया कि अडयाला जेल जो है वो टीम जा रही है। बैरिस्टर गौहर के इन बदलते हुए बयानात को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बैरिस्टर गौर को जब ब्रीफिंग नहीं दी गई थी, उससे पहले हालात कुछ और थे। जब डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने बताया देखिए ना शायद आपकी और मेरी नज़र भी चेक की जाए तो शायद 80% आप भी शायद ग्लासेस लग जाएँ, मुझे भी लग जाएँगी। तो नज़र तो ठीक है, एक एज फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन वो जो एक खौफ़ बनाया गया था कि आँख ज़ाया हो गई है और बड़ा बुरा हाल है, ये वो तो वैसा कुछ नहीं है। जो डॉक्टर्स ने तसल्ली कराई, मैं अभी भी चाहता हूँ कि डॉक्टर से मिलवाने के बजाय, जब डॉक्टर से आप चेकअप करा रहे थे, उस वक़्त बैरिस्टर गौर को कर लेते। आप पार्टी चेयरमैन है, या कोई फैमिली मेंबर रख लेते तो ज़्यादा आसानी होती। हुकूमत भी जो है ना, वो थोड़ा-सा नरमी नहीं दिखा रही। लेकिन जब आपको डॉक्टर ने ये ब्रीफिंग दे दी बैरिस्टर गौर को, तो मैं कल कुछ लोगों से मिला हूँ, तो पीटीआई के अंदर भी लोग ये कह रहे थे कि बैरिस्टर गौर डॉक्टर से ब्रीफिंग लेने गया ही क्यों है? उसको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा। मतलब इस तरह की मतलब पूरी संजीदगी के साथ उनकी बातें की कि बैरिस्टर गौर को जी हमें बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए ब्रीफिंग का। यानी उधर से वो एक वाह-वाह कर रहे हैं कि इमरान खान की सेहत भी खराब है, अब जो डॉक्टर इलाज करें अगर देखिए ना, अगर आप डायरेक्ट मरीज़ तक आपकी एक्सेस नहीं है, जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया उससे आप बात कर लेते हैं, तो फिर आपको तसल्ली हो जाती है कि डॉक्टर जो बताता है ठीक है, गलत है। अब उस पे भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौर को ये ब्रीफिंग नहीं लेनी चाहिए थी या इन लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए डॉक्टर के पास। किसी हद तक शायद ये बात इसलिए भी थोड़ा-सा रेलेवेंट लगती है कि शायद अगर डॉक्टर से ब्रीफिंग नहीं लेनी चाहिए थी, बल्कि डायरेक्ट इमरान खान से मिल लेते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन आप बाज़ औक़ात जब मैंने कहा ना जब आप कमज़ोर होते हैं, इस वक़्त आप रिसीविंग एंड में हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो ये तसल्ली तो रखें कि इमरान खान की सेहत बेहतर है। लेकिन कुछ लोग ये इस पे और मैं मुझे बड़ा अफ़सोस है कि पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोगों ने इमरान खान की सेहत के हवाले से सियासत की है। सियासत को थोड़ी देर साइड पे रखें, हुकूमत भी थोड़ी देर अपने जो एक हुकूमती रेट है उसको साइड पे रखे। एक इमरान खान एक इंसान है, एक फ़र्द है और उसकी सेहत का मसला है, उसकी सेहत को प्रायोरिटी होनी चाहिए दोनों तरफ से। सेहतमंद होगा तो चलो जेल भी काट लेगा या सियासत भी होती रहेगी, लेकिन सेहत उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए नाज़रीन, जुम्मे से लेकर आज तक जो सूरत-ए-हाल बनी रही है, मुमकिन तौर पर आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना एहतजाज जो है वो भी ख़त्म कर सकती है। जैसे शाकिर ने बात की है, होना भी यही चाहिए कि सबसे पहले तो पार्टी की आदत जो है उसको संजीदा होना चाहिए और जो एक धड़बंदी तहरीक-ए-इंसाफ में है, बड़ी वाज़ह डिवीज़न है, चाहे वो इमरान खान की बहनें हों, चाहे वो चेयरमैन हो और केपीके का अपनी एक अलहदा जो है वो पॉलिटिकल स्टांस चल रहा है और वो अपनी एक अलहदा सियासत जो है वो कर रहे हैं। इस वक़्त भी केपीके हाउस के बाहर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर पीटीआई का एहतजाज जो है वो चल रहा है।
लेकिन आज इमरान खान की बहनों से मुलाकात का दिन था, मुलाकात भी नहीं करवाई गई। अगेन यही कि तमाम तर चीज़ों में पार्टी की क़यादत को सबसे पहले संजीदा होना होगा, लेकिन कहीं न कहीं हुकूमत पाकिस्तान को भी इसमें अपना किरदार अदा करना होगा क्योंकि सियासत एक साइड पर है, लेकिन सबसे पहले इमरान खान एक शहरी हैं, एक इंसान हैं और ज़ाहिर है उनकी सेहत का मसला है। सेहत के हवाले से जहाँ फैमिली के कंसर्न्स हैं, वहीं पर बहुत से ऐसे चाहने वाले हैं, जैसे शाकिर ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। तो ज़ाहिर है, एक मकबूल तरीन लीडर की सेहत का मसला है, तो इस पे हुकूमत को भी थोड़ी-सी सीरियसनेस जो है वो मेरा ख़्याल है कि शो करनी चाहिए। ल बस जी हम होप फॉर द बेस्ट। फ़िल वक़्त के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।